Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT. All of you must have heard about this company called Apple. सबने सुना है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बोल सकते हैं इसको when it comes to its own sector, है ना. अपने सेक्टर में वो सबसे बड़ी कंपनी है and in fact is one of the largest companies in the world. एप्पल के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्टार्टलिंग फैक्ट ये है कि उसके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, तो हम लोग सब एप्पल को स्टीव जॉब्स से एकदम सिनोनिमस मानते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था एक बार उनके बोर्ड ने. एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि किसी को अपने बोर्ड से ही निकाल दिया गया. ऐसा ही कुछ अभी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हुआ है, वेयर इन महाराष्ट्र देयर इज दिस वेरी फेमस पार्टी कॉल्ड शिवसेना, जहां से जिसने पार्टी स्टार्ट की थी, द पार्टी वॉज बींग रन बाय दैट पर्सन सन. नाउ उन्हीं का बेटा उस पार्टी को चला रहा था और उसके बेटे को इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी से हटा दिया है. बेसिकली वो पार्टी की जो कमान है वो किसी और के हाथ में दे दी है. अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है इस पॉइंट पे कि ये क्या मतलब है इस बात का. So let's understand this entire story as to what is this Shiv Sena saga and why has this election commission given the party symbol and the party name of Shiv Sena to the Eknath Shinde camp or the other camp as we call it. So the story begins in 1966 when a cartoonist called Bala Saheb Thackeray, जिनको हम बहुत ही popularly बाल ठाकरे के नाम से जानते हैं, he started a party called Shiv Sena. अब शिव सेना का पूरा मोटिव क्या था? मराठीज को प्रोटेक्ट करना. तो महाराष्ट्र में जो मराठीज रहते थे ना, so there were a lot of people. मुंबई आपको पता है is the financial capital of India, so there were a lot of opportunities also in that particular area. So a lot of people from southern India, from northern India, from here and there used to come to Mumbai and take up a lot of jobs that was ultimately was going to be taken by the Marathis. है ना, मराठीज को जॉब नहीं मिल पाती थी बिकॉज अलग अलग जगह से लोग आके उन जॉब्स को ले लिया करते थे. And Bal Thackeray did not like that. And it was not only with respect to jobs, there were certain other things also that were involved. So he did not like that. उनको चाहिए था, he was a pro-Marathi person, कि Marathi should be given priority in every sphere within Maharashtra. And as a result, within about, you could say 30 to 40 years, he became such a popular figure in Maharashtra that Shiv Sena became one of the most prominent parties in there. Right? अब 2012 में क्या हुआ? Bal Thackeray passed away. Obviously, he was quite old and he passed away. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि हु इज गोइंग टू टेक दिस पार्टी अहेड आफ्टर बाल ठाकरे, जो इतना बड़ा फिगर है स्टेट का, उसकी डेथ हो चुकी है. तो अब इसमें दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन था उद्धव ठाकरे, हु वाज बाल ठाकरे सन. दूसरा ऑप्शन था राज ठाकरे. राज ठाकरे वाज बाल ठाकरे's नेफ्यू एंड ही हैज हिज ओन पार्टी कॉल्ड MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. ऑल्दो बाल ठाकरे बिफोर ही डाइड ही मेड श्योर कि उद्धव ठाकरे बिकम्स हिज पार्टी सक्सेसर. ठीक है, हिज सक्सेसर इन हिज ओन पार्टी. राइट, वो शिवसेना को आगे ले जाएंगे. तो उद्धव ठाकरे टुक द रीन्स आफ्टर हिज फादर पास्ड अवे इन 2012. अब 2019 में जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे ना, वहां पर ऐसा देखा गया कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. सो फॉर मोर क्लैरिटी, महाराष्ट्र हैज 288 सीट्स इन इट्स स्टेट इलेक्शंस, और जो पार्टी को 145 सीट्स मिलेगी वो वहां पे सरकार बना सकती है मेजॉरिटी से. लेकिन नन ऑफ द पार्टीज वर इवन क्लोज टू 145. The leading party was BJP, which got 105 seats. Shiv Sena was the second party with 56 seats. NCP, which is the Nationalist Congress Party, won 54 seats, whereas the INC won, the Indian National Congress won 44 seats. तो टोटल मिला के कोई भी पार्टी को वहां पर एक तरह से कह सकते हो कि मेजॉरिटी नहीं मिली. तो बीजेपी ने शिवसेना के साथ में कोलिशन करके, इनके पुराने भी काफी सारे कोलिशन हो चुके हैं, तो बीजेपी और शिवसेना ने साथ में गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जुटाई इस तरह से. तो लेकिन अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि बीजेपी, ऑल्दो इट डिस्पाइट बीइंग अ मेजॉरिटी पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जो पहले भी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज नेचुरली गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन. बट शिवसेना ने एक बहुत ही बड़ी कंडीशन रखी कि अगर हम आपको सपोर्ट देंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी से बनेगा. और चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी से कौन बनेगा? जो हमारी पार्टी का हेड है, विच वाज मिस्टर उद्धव ठाकरे. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ड्रामा इन 2019, उद्धव ठाकरे टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. अब ये पार्टी 2-3 साल तक चल रही है. ठीक है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चल रही है. 2022 मई में कुछ और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है. शिवसेना के अंदर शिवसेना 2 फैक्शंस में डिवाइड हो जाती है. सो जो 54 MLA वाली शिवसेना है ना, उसमें से 40 MLA उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट होके एक दूसरे इंसान की तरफ हो जाते हैं जिसका नाम है एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे उन MLAs को अलग करता है पार्टी से, वो एक और शिवसेना बनाते हैं और वो बीजेपी को बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट देंगे एंड वी विल क्रिएट द गवर्नमेंट विद यू. सो दैट इज नॉट द एक्चुअल शिवसेना, वी आर द रियल शिवसेना. हम लोग आपके लिए सरकार बनाएंगे एंड वी विल मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट.
तो वहां पर क्या होता है कि उद्धव ठाकरे हैड टू स्टेप डाउन एज द चीफ मिनिस्टर बिकॉज उनके पास मेजोरिटी खत्म हो जाती है, उनके एमएलए चले जाते हैं एंड एकनाथ शिंदे बिकम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन मई 2022। और इसमें बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होता है, बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है ये। नाउ चलो ठीक है, एकनाथ शिंदे बिकम द चीफ मिनिस्टर नाउ, तो धीरे धीरे बात आगे जाती है। तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है महाराष्ट्र में जहां पर बाई इलेक्शन करने होते हैं। कई बार क्या होता है कि वो सीटें खाली रह जाती है, वहां पर मान लो कोई जीत गया फिर वो हट गया, या फिर किसी की डेथ हो गई, किसी भी वजह से वो सीट वेकेंट रह जाती है, तो वहां पर बाई इलेक्शन होने वाले होते हैं। अक्टूबर 2022 में ये पता चलता है कि अभी दोनों पार्टीज एक पॉइंट पर लड़ रही है कि शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम कौन यूज करेगा। तो शिवसेना का सिंबल है एक बो एंड एरो, इट्स अ आइकॉनिक शिवसेना सिंबल जो बो एंड एरो के नाम से सालों साल से जाना जाता है। तो उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि इवन दो यू हैव टेकन द मेजॉरिटी द पार्टी इज माइन, राइट, तो आई विल यूज दिस सिंबल। एकनाथ शिंदे बोलते कि मेजॉरिटी मेरे पास है इस पार्टी की, तो दिस पार्टी इज माइन, तो मैं सिंबल यूज करूंगा। बीच में आता है इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन सॉल्व करेगा इस चीज को। तो इलेक्शन कमीशन अक्टूबर 2022 में बोलता है कि अभी जो बाई इलेक्शंस है ना, उसमें कोई भी बो एंड एरो वाला सिंबल यूज नहीं करेगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे कैंप हो या फिर वो उद्धव ठाकरे कैंप हो। वो दोनों ही पार्टीज को बोलते हैं कि हमारे पास कुछ फ्री सिंबल्स रखें। तो इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है कि वो इंडिया में पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है और जो पार्टीज रिकॉग्नाइज होती है उसको सिंबल अलॉट किया जाता है। बट इलेक्शन कमीशन के पास कई सारे अराउंड 200 ऐसे सिंबल्स होते हैं जो फ्री सिंबल्स हैं, जिसको कोई भी पार्टी ऑप्ट कर सकती है। तो यहां पर उनको 3-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप फ्री सिंबल्स में से कोई भी 3-3 ऑप्शंस चूज कर लो और इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन अलॉट कर दिया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे कैंप होता है, वो अपने 3 ऑप्शन चूज करता है, एक मशाल, एक त्रिशूल एंड अ राइजिंग सन, ये उनके 3 सिंबल्स होते हैं। और जो एकनाथ शिंदे कैंप है वो चूज करते हैं ट्रम्पेट, एक गदा और 2 स्वॉर्ड्स एंड अ शील्ड, मतलब 2 तलवार और एक शील्ड वाला जो एक ऑप्शन होता है वो चूज करते हैं। सो अल्टीमेटली जो उद्धव ठाकरे कैंप होता है उसको मशाल दी जाती है, ठीक है, उनके जो सिंबल होता है वो मशाल बनता है अक्टूबर वाले इलेक्शंस में। और जो एकनाथ शिंदे कैंप होता है उनका बनता है 2 स्वॉर्ड्स एंड अ शील्ड, वो उनका सिंबल बन जाता है। तो ये एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ होता है और अभी इलेक्शन कमीशन इस चीज पर एक तरह से कह सकते हो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि फाइनली सिंबल किसको देना चाहिए, जो बो एंड एरो वाला जो मेजर सिंबल है। नाउ फाइनली very recently the election commission of India comes up with this result that the election symbol of bow and arrow and the name Shiv Sena shall be given to the Eknath Shinde camp. Now the party belongs to Uddhav Thackeray. अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पार्टी उनकी है, सब कुछ उनके पास है, हाउ कैन इट गो टू द अदर कैंप नाउ? Now this is a very important reminder that all of us are living in a democracy. तो यहां पर उस डेमोक्रेसी को यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 टेस्ट इसमें अप्लाई किए थे व्हेन इट वाज यू कुड से एलोकेटिंग द सिंबल टू द एकनाथ शिंदे कैंप। पहला टेस्ट था टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। द शिवसेना इन द 2019 इलेक्शंस हैड 54 एमएलएस, बट आउट ऑफ दोस 54 एमएलएस 40 एमएलएस सपोर्ट एकनाथ शिंदे। ही हैज अ क्लियर मेजॉरिटी विद इन शिवसेना। सो वन ऑफ द टेस्ट ही पास्ड वाज कि उनके पास मेजॉरिटी थी उस पार्टी की। सेकेंड टेस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी। तो आपको ये पता होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चार्टर होता है जिससे उस पार्टी को गवर्न किया जाता है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, वो कैसे काम करेगी। सो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें 2018 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जो उद्धव ठाकरे वॉज गिवन ऑल द पावर, लिटरली एवरी पावर विद इन द पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है किसी डेमोक्रेसी में पार्टी चलाने का, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो उन्होंने इन 2 टेस्ट को देखते हुए एकनाथ शिंदे कैंप को ये दे दिया। उद्धव ठाकरे was obviously fierce about it, so he has filed a petition with Supreme Court against the decision of the Election Commission of India. So that is it about the session from my end. I think you would know that I've been teaching an academy as well and these kinds of current affairs as well. तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सो आई टेक अ फ्री क्लास एवरी डे एट 9:15 PM फॉर यू गाइज। यू कैन एनरोल इनटू दैट क्लास। मैं जो अपने क्लास के लिंक्स भेजता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर वीडियो के। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड मालपानी विच विल गिव यू 10% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। तो अगर आपको मेरे को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी 5 PM क्लास में भी आ सकते हो जो मंडे टू फ्राइडे वहां पर करता हूँ एंड आई डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद क्विज क्वेश्चंस इन दोस क्लासेस. Right? I would also like to know your opinion about this entire saga between Eknath Shinde and the Uddhav Thackeray camp. As to what do you think about it, mention that in the comment box. And if there are any impending question that I forgot to mention in this particular session, you can mention that as well. I will take it up from the comment box and answer it for you.
So that is it about from my end. Thank you so much for following this. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us like this. Thank you so much, guys.